वेलकम टू speedlearning.com। टेक्निकल एनालिसिस के अगले टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। चीज़ों को आप समझते जाइए, लेकिन ज़्यादा दिमाग को बोझ मत लीजिए। बी सिंपल। सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन। इंसान तरह तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद में उसका कॉमन सेंस उसको रास्ता दिखाता है। बाद में डेफिनेशन आती है कि हम उस घटना को कैसे डिफाइन करें। तो आपके अंदर आपकी इंट्यूशन को, आपके सिक्स सेंस को मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो दूंगा, उसी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है उतना ही लोग ज़्यादा सीखते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज की जो बात होती है ना, कई बार ऐसा कहा जाता है, वॉल स्ट्रीट में भी कहा गया कि टाई वाले लोग बातें बहुत करते रह गए लेकिन कमा नहीं पाए, और एक फॉक आया कहीं से, गांव वाला बंदा, और बहुत आसानी से उसने अपना कॉमन सेंस से पैसा बनाया, निकल गया। तो क्या चीज़ काम कर रही थी? रियल एक्सपीरियंस। इस चीज़ का भ्रम होना कि मैं जानता हूँ, वो भी आपको आगे बढ़ने में काफ़ी रोकता है। तो ज़रूरत है चीज़ों को देखने की, महसूस करने की, और फिर उनका इस्तेमाल करने की। बोलिंजर बैंड्स क्या चीज़ है? आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है जिसमें 3 कर्व्स का सेट यूज़ किया जाता है। अलग अलग तरह के 3 कर्व्स होते हैं। पहला होता है सेंट्रल बैंड। सेंट्रल बैंड बनता है एंड डेज के सिंपल मूविंग एवरेज से। कुछ भी नंबर ऑफ डेज हैं, एंड डेज मीन्स हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो उतने दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज ले लिया टाइम फ्रेम में, तो वो हो गया आपका सेंट्रल बैंड। अब सेंट्रल बैंड के साथ एक होता है अपर बैंड, एक होता है लोअर बैंड। एक तरह का एनवलप बन जाता है और प्राइस उस एनवलप के बीच में मूव करती जाती है। कभी वो अपर बैंड को टच करती है, फिर सेंट्रल बैंड से गुजरते हुए लोअर बैंड को टच करती है, फिर वो सेंट्रल बैंड पर रह के फिर अपर बैंड को टच करती है। उससे हमको इंडिकेशन मिलता है कि हम आगे अपने ट्रेड का डायरेक्शन क्या रखें। तो अपर बैंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंट्रल बैंड में जो भी सेंट्रल बैंड आपने कैलकुलेट किया है उसमें K इंटू सिग्मा n। अब यहाँ K क्या है? K एक पैरामीटर है जिसका जनरली वैल्यू 2 माना जाता है, और सिग्मा n जो बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैटिस्टिक्स में एक स्टैंडर्ड डेविएशन करके टर्म आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी एक बीच की रेंज से ऊपर कितना और नीचे कितने तक मैक्सिमम मूवमेंट हो रहा है, वो कम ज़्यादा मूवमेंट होता रहता है, तो उसका एक एवरेज डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है कि वहाँ से वो कितना डेविएट हुआ, मतलब बीच से हट के ऊपर कहाँ तक गया, नीचे कहाँ तक गया। दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना एक टिपिकल कैलकुलेशन होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा उलझने की फिर से मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं। आपको बोलिंजर बैंड्स जो अवेलेबल हो रहे हैं नेट पे, वहाँ से आपको ये डिसाइड करना है कि अभी ये अपर बैंड को अगर टच कर रहा है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ शॉर्ट सेल कर सकता हूँ, क्योंकि ये ओवरबॉट लेवल पे। अगर लोअर बैंड को टच कर रहा है तो नीचे का स्टॉप लॉस लेके मैं उसको बाय कर सकता हूँ, क्योंकि ओवर सोल्ड लेवल पे है। ठीक है, तो लोअर बैंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंट्रल बैंड में से वही जो ऊपर प्लस कर रहे थे, सेंट्रल बैंड में आपने अपर बैंड, सेंट्रल बैंड में आपने प्लस किया 2 इंटू सिग्मा n, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का दुगुना। जब आपने सेंट्रल बैंड में प्लस किया तो अपर बैंड आया। लोअर बैंड लाने के लिए सेंट्रल बैंड में से आप स्टैंडर्ड डेविएशन का दुगुना माइनस कर दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का दुगुना मीन्स K इंटू सिग्मा n। एंड डेज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इंटू के जो जनरल पैरामीटर 2 लिया जाता है, वो अगर आप सेंट्रल बैंड में से माइनस कर लेंगे तो नीचे वाला लोअर बैंड आ जाएगा। तो अपर बैंड, लोअर बैंड दोनों तरह के बैंड्स आपको मिल गए। 3 कर्व आपके पास हैं, एक सेंट्रल बैंड है, एक अपर बैंड है, एक लोअर बैंड है। अब ये हमको कहाँ मदद करता है? ये मदद करता है हमको रिलेटिवली डिफाइन करने में कि हाई क्या है और लो क्या है। हाई और लो की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम फ्रेम बदलते ही हाई और लो की डेफिनेशन
एक्सपेक्टेशन बदल जाती है, तो डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। सपोज़ हम एक पर्टिकुलर डे में बात कर रहे हैं और कोई चीज़ 900 रुपये से 880 रुपये, 900 to 880 पे आपने बाई किया, आपको लगा बहुत नीचे मिल गया, बहुत बढ़िया प्राइस थी, और जब वो 850 बंद होता है तो आपको लगता है बहुत ऊपर फंस गया, तो वो जो लो समझ रहे थे वो बाद में रिलेटिवली हाई बन गया। तो ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम इस लेवल पे कहाँ क्या करें, बाइंग करें या सेलिंग करें। उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजीज तो है ही, क्योंकि जो कुछ टेक्निकल एनालिसिस में कमी रह जाती है उसको स्ट्रेटेजी पूरा कर सकती है, और हम आपको कई सारी स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं। मतलब अगर आपने अपर बैंड के आसपास कोई चीज़ सेल की, एक लॉट सेल कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस के ऊपर 2 लॉट की स्टॉप लॉस बैंड लगा दें तो डबल स्टॉप लॉस टेक्निक हो जाएगी। तो उससे आपकी स्ट्रेटेजी जो भी कमी रह जाएगी टेक्निकल एनालिसिस उसका जवाब दे देगी। ऐसे ही नीचे अगर लोअर बैंड पे हम लोग कुछ बाय कर रहे हैं तो एक लॉट बाय कर रहे हैं, नीचे 2 लॉट की डबल स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख दीजिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस गलत हुआ तो उसका जवाब भी मिल जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस में 5 पॉइंट जा रहे हैं तो नीचे शॉर्ट सेलिंग में 10 या 15 पॉइंट निकल के आ जाएंगे। ओके, तो ये ब्लिंगर बैंड्स मैंने आपको बताया। इसको NSE इंडिया की साइट में कहाँ देख सकते हैं इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बताएंगे आपको। आप जब टेलीफोनिक क्लासेस में हमसे बात करेंगे तब स्पेशली इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम कर पाएंगे। वीडियो की अपनी लिमिटेशंस होती है, इसलिए प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना टाइम लेके रेगुलर क्लासेस करते रहें और उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आपका डर खत्म होगा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही पैसा उसी रेशो में आपको आता चला जाएगा। बाय।